तो राजधर्म के बारे में जानना चाहते। भीष्म पितामह ने गोविंद की ओर देखा और कहा, केशव मैं आपके सामने बोलूं? और इतना कहना था मानो स्वयं गोविंद ही कंठ में अवरुद्ध हो गए भीष्म पितामह के। और गोविंद ने कहा, हाँ बाबा आप ही को बोलना है, क्योंकि आपने राज्य किया है, राजधर्म के बारे में इनको बताइए। और जैसे ही ऐसा सुना भीष्म पितामह ने जो उपदेश दिया कि दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभागशः स्त्री धर्मान भगवद धर्मान समास व्यास योगतः। भीष्म कहते हैं, बेटा तुम गृहस्थ हो, मेरा पहला कहना तो यह है पांडवों से कि व्यक्ति को भाग्यवादी नहीं होना, भाग्य पर विश्वास नहीं करना, कर्म करना है। हमारे ऋषियों ने भारत के किसी को अकर्मण्य नहीं बनाया, कर्म करना हमारा दायित्व है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म करना है लेकिन फल की इच्छा नहीं रखनी, फल परमात्मा के हाथ में सौंप देना है, लेकिन कर्म करना है। और जो भी कर्म करना है सब भगवान को समर्पित करते हुए करना है, भगवान को अर्पण करते हुए करना है। अभिमान नहीं आएगा अंतर हृदय में, और अभिमान नहीं आएगा तो जीवन सुखमय होगा। दान धर्मान राज धर्मान, पांडवों से कहते हैं भीष्म पितामह कि अपनी कमाई का 10% धर्म कार्य के लिए निकालो, क्योंकि धन की 3 गतियां हैं, दानम भोगो नासस तृतीयो, या तो दान करो या भोग करो, नहीं तो तीसरी गति पहले से तैयार है, नाश हो जाएगा, धन नाश हो जाएगा। उसी प्रकार जैसे कुएं से पानी निकालते रहो तो कुएं का पानी मीठा रहेगा, स्वच्छ रहेगा, और पानी निकालना बंद कर दो तो पानी में दुर्गंध आ जाएगी। इसलिए धन में बड़े दुर्गुण होते हैं। कहते हैं यदि धन गलत मार्ग से आता है, सत्कर्म से नहीं आता और उसको सत्कर्म में नहीं लगाया जाता, तो इसके घातक दुष्परिणाम होते हैं। आने वाली पीढ़ियां विकृत हो जाती हैं। बड़े बड़े करोड़पति अरबपति लोगों को देखा गया, पता चला बच्चे 22-22 वर्ष के हो गए लेकिन दिमाग नहीं काम कर रहा, डॉक्टरों से इलाज चल रहा है, डॉक्टर साहब कहते हैं कि अभी उम्र से 20 वर्ष पीछे चल रहे हैं। वही अरबपति पिता की संतानें हैं, तो कोई ये नहीं कहता कि ये पागल हैं, मंदबुद्धि हैं, ये कहते हैं कि ये उम्र से 20 वर्ष पीछे चल रहे हैं। अर्थात 25 वर्ष की आयु है तो 5 वर्ष के बच्चों जैसे आचरण। आने वाली पीढ़ी विकृत हो जाती है। कि तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र करे दान, मन पवित्र हरि भजन सो, होत त्रिविध कल्याण। तन की पवित्रता सेवा करने से, सेवा करने का भाव यहां है। शरीर से यदि कर्म करते रहेंगे, शरीर को कर्म में लगाए रखेंगे, शरीर निरोगी रहेगा।
और यदि केवल भोजन करेंगे और पड़े रहेंगे तो शरीर स्थूल हो जाएगा, मोटा हो जाएगा। और एक बार यदि मोटापा बढ़ गया तो फिर घटेगा नहीं, फिर रोग पैदा करेगा शरीर में। फिर पता चला उठने बैठने को भी तरसने लगे। तो इससे बढ़िया है शरीर से सेवा भाव करते रहो, शरीर कभी रोगी नहीं होगा। शरीर से मेहनत करते रहे, तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र करे दान। दान का मतलब ये नहीं है कि किसी ब्राह्मण को ही दिया जाए दान। दान का मतलब ये है कोई गरीब है, उसकी कन्या विवाह योग्य है, उसमें सहयोग कर दे, ये भी एक दान है। किसी के बच्चे पढ़ने लायक हैं, प्रतिभावान हैं, उसके पास धन नहीं है, उनके बच्चों को फीस जमा कर दें, ये भी एक दान है। दान अनेक प्रकार के। और मन की पवित्रता भगवान के भजन से है। भगवान का नाम स्मरण करते रहेंगे, मन पवित्र रहेगा, मन में किसी प्रकार की गंदगी नहीं आएगी, हर प्रकार से जीव का कल्याण होगा। संसार का नियम है, प्रकृति का विधान है, यहां जो देंगे वही मिलेगा वापस लौट करके। जिस चीज का दान करोगे वही वापस मिलता है। यदि किसी को सम्मान करेंगे तो आपका भी सम्मान होगा। देखो, ये जीवन का सिद्धांत है। किसी को नीचा गिरा करके कभी ऊपर नहीं उठने की सोचना चाहिए। दूसरे को ऊपर उठाओ, आप स्वयं ऊपर उठ जाओगे, आपको उठाने की जरूरत नहीं है। और यदि किसी को नीचा दिखा करके हम सोचें हम स्वयं ऊपर हो जाएं, ऊपर उठ जाएं, यह असंभव है। क्योंकि प्रकृति का नियम है, जो देंगे वही मिलेगा। अब वो ना लेवे अलग बात है। महात्मा बुद्ध रास्ते से जा रहे थे, भिक्षुक थे, भिक्षा लेते थे। एक आदमी उद्दंड प्रवृत्ति का था। महात्मा बुद्ध जब भिक्षा पात्र लेकर के निकले तो वो उद्दंड प्रवृत्ति का व्यक्ति महात्मा बुद्ध को फटकारने लगा। इतना हृष्ट पुष्ट शरीर लिए हो, मांगने जाते हो, शर्म नहीं आती? शरीर से कर्म नहीं करते हो, भिक्षा मांगते हो। गालियों की बौछार लगा दी, गालियां देना प्रारंभ कर दिया। महात्मा बुद्ध मौन होकर के खड़े रहे, और जब गाली देते देते थक गया तो महात्मा बुद्ध ने पूछा, क्यों भैया, बस हो गया? बोले हाँ हो गया। महात्मा बुद्ध ने कहा, इस समय हम भिक्षा लेना बंद कर दिए। आपने हमको भिक्षा में गाली दिया, हमने लिया ही नहीं, और जब ये लिया नहीं तो किसके पास रहेगी? हम तो लेने वाले हैं नहीं। आप अपनी गाली अपने पास रखो। महात्मा बुद्ध के चरणों में वो व्यक्ति गिर पड़ा, और वही महात्मा बुद्ध का आगे चल करके बहुत बड़ा शिष्य हुआ। ये जरूरी नहीं है कि हमको कोई गाली दे और बदले में हम उसको गाली दें। आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्। जो चीज अपने को बुरी लगती हो, दूसरे के साथ कभी प्रयोग ना करें। यदि हमको कोई गाली दे तो अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन हम दूसरे को गाली दें, कहां का न्याय है? आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्।
जो चीज अपने को बुरी लगती हो दूसरे के साथ में कभी प्रयोग ना करें। और दूसरी बात, भीष्म पितामह कहते हैं बेटा तुम गृहस्थ हो। जी बाबा। तुम राजा हो। जी बाबा। बोले राजा किसी पत्नी का नहीं होता, राजा किसी मां का नहीं होता, राजा केवल अपने पुत्र का भी नहीं होता, राजा तो पूरी प्रजा का होता। यथा राजा तथा प्रजा। पक्षपात नहीं करना न्याय करने में कभी। और पाप को रोकने की यदि सामर्थ्य होने के बावजूद भी अपनी आंखों के सामने पाप होते तुम देखते रहे तो यह डबल पाप है। मेरी आंखों के सामने कोई पाप कर्म कर रहा हो और मुझ में शक्ति है तो मुझको विरोध करना चाहिए, भीष्म पितामह कहते हैं। और यदि शक्ति नहीं है तो स्थान छोड़ करके वहां से चले जाना चाहिए। ऐसा उपदेश कर रहे थे। वहीं खड़ी थी द्रौपदी। द्रौपदी को हंसी आ गई। भीष्म पितामह ने कहा बेटी क्यों हंसी? अब थर थर कांपने लगी। क्यों? क्योंकि भीष्म पितामह के सामने तो आज तक कुंती भी खुल करके नहीं बोल सकती। द्रौपदी की सास है, फिर आज द्रौपदी कैसे हंस पड़ी? भीष्म पितामह ने कहा बेटी क्यों हंसी? द्रौपदी घबरा गई और कहने लगी नहीं बाबा ऐसे ही हंसी आ गई। बोले देखो उच्च घराने की स्त्रियां अकारण नहीं हंसती, कोई ना कोई कारण होगा, कोई ना कोई कारण होगा। बताओ क्या बात है? डरते डरते आज द्रौपदी कहती हैं बाबा आज तो बहुत उपदेश दे रहे हो, आंखों के सामने पाप होते देखना डबल पाप है। यह उपदेश उस दिन कहां चला गया था जब भरी सभा में मेरे वस्त्र हरण किए जा रहे थे। दुशासन मेरा वस्त्र हरण कर रहा था, दुर्योधन मेरा अपमान कर रहा था। आप भी तो उस सभा में थे, आपने क्यों नहीं रोका? आज आप उपदेश दे रहे हैं। भीष्म पितामह की आंखों में आंसू आ गए और कहा बेटी जीवन में यही तो मेरे जीवन का सबसे बड़ा पाप है कि मैं आंखों के सामने पाप होते देखता रहा और रोक नहीं पाया। क्यों? द्रौपदी कहती है क्यों बाबा? मुझे जहां तक ज्ञात है यदि एक बार आप आंखें दिखा देते दुर्योधन को तो दुर्योधन की क्या हिम्मत कि मेरी तरफ दृष्टिपात भी कर देता। एक बार उंगली उठा देते खबरदार दुर्योधन, दुर्योधन मुझे छूता भी नहीं। आपने क्यों नहीं मना किया? भीष्म पितामह की आंखों में आंसू आ गए और कहा बेटी आज मुझे इसी बात का कष्ट है क्योंकि उस समय मैं पापी दुर्योधन का अन्न खाता था और कहते हैं जैसा खाओ अन्न वैसा रहे मन। आहार शुद्धि सत्व शुद्धि सत्व शुद्धो ध्रुवाश्मति। जैसा खाओ अन्न वैसा रहे मन। इसलिए अन्न की शुद्धता होना चाहिए, भोजन शुद्ध होना चाहिए। ये नहीं कि जो भी मिले जहां से भी मिले खाते जाओ। विचार करके भोजन करना चाहिए, क्या खाना है क्या नहीं खाना है। और ये भोजन है कैसा, दूषित तो नहीं है कहीं, क्योंकि यदि दूषित अन्न खाते हैं तो बुद्धि बिगड़ जाएगी। बड़े बड़े महात्माओं की भी बुद्धि बिगड़ जाती है जब दूषित अन्न खाते हैं, दूषित धन का उपयोग करते हैं।